हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो रुब्रिक हम देख रहे हैं वो है माइंड एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। तो डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? डोमिनेशन का मतलब होता है किसी को ओवरपावर करना या किसी को अपने रूल्स के हिसाब से चलाना। अब हमें ये पेशेंट में कैसे मिलेगा कि अगर पेशेंट की कोई कंप्लेंट आई है और उसकी अगर हम जब हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, जब हम उनकी केस टेकिंग ले रहे हैं, तो हमें उसकी हिस्ट्री में मिलेगा कि उसके ऊपर डोमिनेशन हुआ है या उसने डोमिनेशन को सहा है। अब वो डोमिनेशन किसके द्वारा हो सकता है? वो हो सकता है फादर के साइड से हो, मदर के साइड से हो, ब्रदर के साइड से हो, अगर मैरिड हैं तो हो सकता है हस्बैंड के साइड से हो। अब इस कंडीशन में यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो अफेक्ट हुआ हो, और जो कंप्लेंट है वो हमेशा इस डोमिनेशन के बाद में आएगी। अब इसकी जो फर्स्ट ग्रेड रेमेडी आती है वो आती है पोडोफाइलम। इसकी जो अदर रेमेडीज हैं वो है कार्सिनोसिन, इग्नीशिया, स्टेफाइसेग्रिया और भी बहुत सारी हैं। पर यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रेड रेमेडी आ रही है हमारी माइंड एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन में, दैट इज पोडोफाइलम। और हम मोस्टली अगर देखे जाए बहुत सारे होम्योपैथ्स पोडोफाइलम का मेंटल सिम्टम्स नहीं जानते हैं और उसको मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ फिजिकल कंप्लेंट जो डायरिया है उसके लिए यूज करते हैं। जहाँ पे पेनलेस प्रोफ्यूज डायरिया होता है ऑफेंसिव, वहां पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम पोडोफाइलम प्रिस्क्राइब होती है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रूब्रिक है उसमें फर्स्ट ग्रेड कौन सी मेडिसिन आ रही है? पोडोफाइलम आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि पोडोफाइलम का मेंटल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कितना ज्यादा डोमिनेशन हो सकता है उस पेशेंट ने सहा हो उसके बाद उसको वो डिसीज आई हो। तो हमें है कि पोडोफाइलम जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद मेंटल सिम्टम्स। अब हमने एक शॉर्ट्स में बात करी थी जीएनएम थ्योरी के बारे में, जहां हर डिसीज का कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि दी गई थी डॉक्टर हैमर के द्वारा। अब जो पोडोफाइलम मेडिसिन है उसमें मेन सिम्टम क्या पाया जाता है? दैट इज डायरिया। और डायरिया का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? डायरिया का कॉन्फ्लिक्ट जीएनएम थ्योरी के हिसाब से होता है सप्रेस्ड एंगर। अब हम वापस अगर रेपर्टरी में चलते हैं तो हम अगर सप्रेस्ड एंगर डालेंगे, माइंड सप्रेस्ड एंगर, इस रूब्रिक में अगेन हमें पोडोफाइलम मिलती है, दैट इज इन थर्ड ग्रेड। बट कहीं ना कहीं जो डायरिया का कॉज है, जो जीआईटी ट्रबल्स का कॉज है पोडोफाइलम का, वो किस कारण से आ रहा है? सप्रेस्ड एंगर। क्यों? क्योंकि डोमिनेशन था, गुस्सा आया, जो गुस्सा आया वो निकल नहीं पाया और वो किस रूप में निकल रहा है? अब डायरिया के फॉर्म में। अब जो पोडोफाइलम का डायरिया होता है वो मोस्ट कॉमनली फेमस है 5P के से, दैट इज प्रोफ्यूज, पेनलेस, प्यूट्रेट, पॉलीक्रोमैटिक एंड विथ प्रोस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा डायरिया होता है कि पेशेंट जो है वो मतलब मोशन कर करके, स्टूल पास कर करके इतना ज्यादा प्रोस्ट्रेटेड हो जाता है। तो हम ये देखें कि किस तरीके से माइंड जीएनएम थ्योरी विथ मेडिसिन आपस में कोरिलेट कर रही है। तो हमेशा रूब्रिक की स्टडी करते रहें, क्योंकि आपस में मेडिसिन कैसे कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। जब आपको एक रूब्रिक में कोई मेडिसिन कंफर्म करनी होगी, आपको सिम्टम देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि भले वो थर्ड ग्रेड में प्रेजेंट हो पर वो कहीं ना कहीं उस मेडिसिन को कवर करेगा। थैंक यू।